हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है रो विथ मैक्सिमम वंस। वैसे तो यहाँ लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन एक्चुअली में ये है इजी से भी बहुत ज्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन। 2 मिनट में आप इसकी अप्रोच समझ जाओगे, 2 लाइनों का इसका कोड होगा और आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे कि इसको कैसे करना है। कंपनीज टैग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और स्नैपडील में ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ही आसान भी है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन समझेंगे, फिर अप्रोच समझेंगे डिटेल में, जो कि बहुत छोटी है, बहुत आसान है ब्लैक बोर्ड पे। और फिर उससे समझते हुए कोड भी करेंगे जो कि 2 लाइन का ही होगा। लेकिन बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को मिलती रहे। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी वही लिखा है कि हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन है। उसमें बूलियन 2D एरे है वो, यानी कि या तो जीरो होगा या वन होगा, कंसिस्टिंग ओनली जीरोस एंड वंस, वेयर ईच रो इज सॉर्टेड। ये चीज मेन है यार। हर रो जो है वो सॉर्टेड है, ये लिखा है किसी पर्पस से लिखा है, ये इसे ध्यान में रखना। और बस ये बता दो उस रो का इंडेक्स बता दो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस पड़े हैं। तो एक हमें मैट्रिक्स गिवन है, 2D एरे है वो, उसमें सिर्फ जीरो और वन है। हमें बताना है कि वो वाली रो कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा वंस पड़े हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, ये हमें एरे गिवन है। अगर मैं यहाँ पे इसे बना लूं तो यार देखो बहुत सिंपल है। पहली रो में 3 वन है, दूसरी रो में 2 वन है, तीसरी रो में 4 वन है, और चौथी रो में तो एक भी वन नहीं है, यानी कि जीरो वन है। तो सबसे ज्यादा वन किस में है? ये वाली रो में जिसमें 4 वन है। इसका इंडेक्स क्या है? रो का इंडेक्स जीरो बेस्ड है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है। तो पहली रो का इंडेक्स जीरो, दूसरी का इंडेक्स वन, तीसरी का इंडेक्स टू और चौथी का इंडेक्स थ्री। तो ये जो टू इंडेक्स वाली रो है, इसमें 4 वन प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा। तो हमारा आंसर आ गया टू। ये रहा आंसर। दूसरा मैट्रिक्स देखो, ये तो दो रो वाला ही मैट्रिक्स है बस। एक रो में है जीरो जीरो, दूसरी रो में है वन वन। ऐसे ही देख के बता दो, दूसरी रो में 2 वन है, पहली रो में तो वन ही नहीं है, तो आंसर है दूसरी रो। लेकिन दूसरी रो का इंडेक्स क्या है? पहली रो का इंडेक्स जीरो, दूसरी रो का इंडेक्स वन, तो आउटपुट में आ गया वन। दैट्स इट। इतना ज्यादा सिंपल है, इसको सोचते ही, इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये तो बहुत आसान है। मैं दो फॉर लूप लगा के पूरा मैट्रिक्स ट्रैवर्स कर लूंगा और चारों रो या जितनी भी रो होंगी उसमें जितने भी वन है उनका काउंट ले लूंगा। फिर सबसे ज्यादा वन जिसमें होंगे उसका इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। ये एकदम सही क्वेश्चन, सही अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लेकिन इसके लिए आपको दो फॉर लूप लगा के पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ एन इंटू एम, जहां पे एन होगा रो और एन होगा कॉलम, एम होगा कॉलम्स। लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है बिग O ऑफ एन प्लस एम। यानी कि ये ब्रूट फोर्स तरीका हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते कि पूरा मैट्रिक्स ही ट्रेवर्स कर लेंगे, हर रो में कितने वन प्रेजेंट है उसका काउंट ले लेंगे और जिसमें ज्यादा है वो रिटर्न कर देंगे। ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। कोई और सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। और वो सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन हम सोच पाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। क्वेश्चन में एक चीज लिखी है, वेयर ईच रो इज सॉर्टेड। बस ये चीज आपने एक बार ढंग में पढ़ ली, दिमाग में आपके आ गई, तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। आओ इसको समझते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही एग्जांपल ले लिया है, जीएफजी वाला। अब ये हमारे पास 2D मैट्रिक्स गिवन है, इसमें जीरो और वन प्रेजेंट है। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि यार हर रो सॉर्टेड है। अब हर रो सॉर्टेड है इसका मतलब क्या है? कि अगर उस रो में जीरो प्रेजेंट होंगे तो हमेशा स्टार्टिंग में प्रेजेंट होंगे, और वन होंगे तो हमेशा एंडिंग में प्रेजेंट होंगे। सॉर्ट का मतलब यही तो होता है कि पूरी रो सॉर्टेड है, जीरोस पहले होंगे, वन होंगे बाद में। और दूसरी चीज, हमें क्वेश्चन ने बोला है कि यार हर रो में, मतलब जिस भी रो में सबसे ज्यादा वन है उस रो का इंडेक्स रिटर्न कर दो। पहले अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख लूं तो इस रो का इंडेक्स है जीरो, इसका है वन, इसका है टू और इसका है थ्री। तो दो चीजें बस यहाँ पे फोकस करने वाली हैं कि हर रो सॉर्टेड है, यानी कि जीरो अगर होंगे उस रो में तो हमेशा लेफ्ट साइड पे होंगे और वन होंगे राइट साइड पे। पहली चीज। दूसरी चीज कि यार हमें क्वेश्चन ने बोला है कि वन से मतलब है, हमें जीरो से मतलब नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि वो वाली रो बताओ जिसमें सबसे ज्यादा वन प्रेजेंट हो, यानी कि हमें वन पे फोकस करना है। तो मैंने क्या बोला कि यार रो सॉर्टेड है, वन सारे राइट में प्रेजेंट है। तो हम एक काम करेंगे, इस मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे रो वाइज। वन क्योंकि राइट में प्रेजेंट है, तो हम राइट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ। तो पहली रो में हमने राइट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, जब तक जितने भी वन हमें मिलते रहे। ये राइट मोस्ट पे हमें वन मिला, उससे पहले एक वन मिला और उससे पहले एक वन मिला। ठीक है। हमें 3 वन मिल गए पहली रो में, राइट से हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया था, 3 वन हमें मिल गए। उसके अगला एलिमेंट जीरो था, इसलिए हम वहीं रुक गए। हमें क्या है? मैक्स। उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया पहले।
उसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वन स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो एक मैक्स वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। हमें जैसे ही पहली रो में 3 1 मिल गए, तो हमने उसको अपडेट कर दिया 3 से, कि यार एक पहली रो है जिसमें हमें 3 1 तो मिल चुके हैं, तो एटलीस्ट 3 1 तो किसी रो में प्रेजेंट है, तो मैक्स को हमने 3 कर लिया। अब एक बात मेरे को यहाँ पे ध्यान से बता दो कि जब हम दूसरी रो में आएंगे, तो क्या हम दूसरी रो के राइट मोस्ट 3 एलिमेंट को देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हमें पहली रो के ही राइट मोस्ट 3 एलिमेंट में 1 मिल गए, तो यार दूसरी रो के हमें पता है कि राइट में 1 प्रेजेंट ही होंगे, तो हमें उसके 3 तो हमें 1 मिल गए पहली रो में राइट मोस्ट पे, तो दूसरी रो के जो राइट से चौथा एलिमेंट है, उसके बाद हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे अगर 1 हो भी, तो भी क्या है, 3 ही तो है, 3 तो हमारे मैक्स में पहले ही है। हमें चाहिए कि उससे ज्यादा अगर हो तो बताओ, वरना 3 तो पहले से ही हमें मिल चुके हैं किसी रो में। तो ये हमें, और हमें ये भी पता है कि 1 हमेशा राइट में है क्योंकि रो सॉर्टेड है। तो यार राइट के ये 3 एलिमेंट, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हम इस इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, इस वाले कॉलम पे हम पहुंच चुके हैं, इसके पिछले वाला कॉलम ही चेक करेंगे, अगर उसमें 1 प्रेजेंट है तभी तो हमारा काउंट बढ़ेगा। अब यहाँ पे मान लो 3 1 प्रेजेंट हो जाए, यहाँ भी 3 1 हो, यहाँ भी 3 1 हो, तो यार 3 1 तो हमें पहली रो में ऑलरेडी मिल गए हैं, हमें उससे ज्यादा 1 चाहिए। तो वो आखिरी के 3 इंडेक्स पे कुछ भी पढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है। उससे पहले इंडेक्स पे अगर एक और 1 मिल गया, तो यार हमारा मैक्सिमम अपडेट हो सकता है, वरना तो यही रहेगा ना, 3 ही रहेगा। तो इसलिए हम अब चेक करेंगे इसके पिछले वाले इंडेक्स पे। हमने पहली रो ट्रेवर्स कर ली, हमें मैक्स में 3 मिल गया। अब हम आए दूसरी रो को ट्रेवर्स करने। मैंने बोला कि जितने इंडेक्स ट्रेवर्स कर लिए हैं उन्हें दोबारा ट्रेवर्स नहीं करना, यानी कि अब हम ये वाला इंडेक्स देखेंगे। लेकिन इस पे तो 0 पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हटा दो। 0 पड़ा है तो आगे अगर और भी रोज कॉलम्स होते ना, तो उस पे भी 0 पड़े होते, क्योंकि हर रो सॉर्टेड है। तो यार इस वाली रो से हमें कुछ नहीं मिला, ऐसे स्किप कर दो, अगली रो पे आ जाओ। इस रो पे आ गए हम। मैंने बोला था 3 इंडेक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 3 इंडेक्स हम किसी भी रो के दोबारा देखेंगे ही नहीं, तो हम अगला इंडेक्स ही देखेंगे। अगला इंडेक्स हमने इस वाली रो का देखा, यार इस पे हमें 1 मिल गया, एक और, तो 3 तो ऑलरेडी थे। अभी जब यहाँ पे 1 मिला है, तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स 1 ही होंगे ना, आगे सॉर्टेड रो है, समझ रहे हो, आपके बहुत इजी बात है ये। तो हमें एक और 1 मिल गया, तो हमने अपना मैक्स को 3 से अपडेट करके 4 कर दिया। 4, बहुत अच्छे। तो अब हमने पहली रो में 3 देखे, दूसरी रो में भी हम चौथा वाला इंडेक्स चेक करा, और अगली रो में भी हमने चौथा वाला चेक करा, क्योंकि 3 ऑलरेडी हमें मिल चुके थे। तो और वहां पे हमें 1 मिल गया, तो हम अब हमने मैक्स को 4 अपडेट कर दिया, यानी कि अब चारों इंडेक्स हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगली रो में हमें पांचवा इंडेक्स चेक करने की जरूरत है, पांचवा इंडेक्स तो है ही नहीं, और अगली रो के बाद कोई और रो भी नहीं है, यानी कि चारों रो ट्रैवर्स हो गई। हमें मैक्स मिला 4, वो था सेकंड रो पे, तो अपना आंसर आ गया सेकंड रो। आओ इसको एक एग्जांपल के साथ और ड्राई रन करके देख लेते हैं, और फिर यही 2 लाइन कोड में लिख देंगे। कोई भी मान लो एरे ले लेते हैं हम, हमें पता है सारी रो सॉर्टेड हैं, तो एक काम करते हैं, पहले लेते हैं 0 0 0 1। एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। एक और दूसरी रो में ले लेते हैं 0 0 1 1, और तीसरी रो में ले लेते हैं 0 0, नहीं, 0 और 1 1 1। ठीक है, सेम ही चीज करनी है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने बोला सारी रो सॉर्टेड है, यानी कि 1 हमेशा राइट में प्रेजेंट होंगे, और हमें मतलब भी 1 सही है, हमें बताना है किस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट है। ये मैंने रो के इंडेक्स लिख दिए। तो यार एक काम करेंगे, हम राइट से हर रो को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब तक करते रहेंगे उस रो को ट्रेवर्स, जब तक उस रो में 1 प्रेजेंट है। तो यार हमने एक एलिमेंट ट्रेवर्स करा, वो 1 है। उससे अगला एलिमेंट हमने देखा यार वो तो 0 है, तो भाई वहीं रुक जा। मैक्स जो अपना 0 से इनिशियलाइज करा था ना, उसको अपडेट कर, मैक्स को 0 से अपडेट कर दे 1, कि यार एक रो तो हमें मिल गई जिसमें एटलीस्ट एक 1 तो प्रेजेंट है, यानी कि अब आंसर एटलीस्ट 1 तो आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा। तो पहली रो में एक 1 प्रेजेंट था, मैक्स को हमने 1 अपडेट कर दिया। एक काम करेंगे, हम ना एक आंसर वेक्टर भी डाल देंगे, आंसर वेरिएबल, जिसमें हम जिस भी रो में मैक्सिमम एलिमेंट मिलते रहेंगे ना, उससे अपडेट करते रहेंगे। तो अभी ये 0 थ्रो थी, इसमें हमें एक 1 मिल गया, तो हमने आंसर में डाल दिया 0 थ्रो। उस रो का इंडेक्स रिटर्न करना है ना हमें आफ्टर ऑल, तो ऐसे ही हमने एक रो, पहली रो को ट्रेवर्स कर लिया। दूसरी रो पे आए, मैंने बोला था कि यार जिस इंडेक्स को पहले ट्रेवर्स कर चुके हैं ना, उस इंडेक्स को हमें देखना ही नहीं, उसमें 1 प्रेजेंट ही होगा या नहीं होगा हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एक 1 तो हमें मिल गया ना। हमें ढूंढना है कि एक से ज्यादा 1 भी मिल सकते हैं या नहीं, तो अगले इंडेक्स पे जाएंगे ना हम देखने के लिए कि वो 1 है या नहीं।
हमने इसका अगला इंडेक्स देखा, इसमें वन प्रेजेंट था, यानी कि अगर इसमें वन प्रेजेंट है तो आगे के इंडेक्स में भी तो भाई वन ही प्रेजेंट होंगे, रो सॉर्टेड है। यानी कि अब आंसर हमारा मैक्स हो गया टू, तो इसको वन से अपडेट करके हमने कर दिया टू। और ये अपडेट कौन सी रो में हुआ? वन इंडेक्स वाली रो में। तो अपने रो वाले इंडेक्स को भी हमने अपडेट करके जीरो से कर दिया वन। बस इतना ही सिंपल है ये। फिर हम आ गए तीसरी रो में। मैंने बोला था कि जिस इंडेक्स तक पिछले रो में ट्रेवर्स कर चुके हो ना, उसमें मत देखना। यानी कि अब हम इसमें इस वाले इंडेक्स पे देखेंगे। अगर हमें वन मिल गया तो अच्छी बात है, आगे के सारे भी वन ही होंगे क्योंकि सॉर्टेड है। पर अगर नहीं मिला तो यार दो तो हमें वन पहले से ही मिल रखे हैं ना। तो इस रो में हम आए, हमें मिल गया वन, बढ़िया। अब इसमें वन मिल गया तो आगे भी सारे वन ही होंगे क्योंकि सॉर्टेड रो है। यानी कि तीन वन अब हमारे पास हैं, तो मैक्स को अपडेट कर देंगे टू से कर देंगे थ्री। और ये मैक्स थ्री कौन सी रो पे आके हो गया? सेकंड इंडेक्स वाली रो पे। तो आंसर को वन से हटा के कर देंगे टू। बस पूरा मैट्रिक्स खत्म हो गया। तो भैया वही तो जो आंसर में वैल्यू आई वही तो हमारा आंसर है। टू इंडेक्स वाली रो ही तो हमारा आंसर है, सबसे ज्यादा वन उसमें ही तो प्रेजेंट है। दैट्स इट यार। एक बात सुनो, अगर तीसरी इंडेक्स वाली रो भी होती, इसमें मान लो प्रेजेंट होते वन 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 वन, तो अगली आइटरेशन में हम क्या करते? इस वाले इंडेक्स तक देख चुके थे, इस वाले इंडेक्स को देखते, अरे वन है तो आगे भी वन होंगे, यानी कि चार वन हो गए। तो मैक्स को अपडेट करके फोर कर देते, टू को अपडेट करके थर्ड इंडेक्स वाली रो में वन मिले तो थ्री कर देते, और बस वही तो हमारा आंसर हो जाता। इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब हम इसको कोड में लिखेंगे, उससे पहले एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, हमें इस मैट्रिक्स में हर रो में से वो वाली रो बतानी है जिसमें सबसे ज्यादा वन प्रेजेंट हो। क्वेश्चन ने बोला कि हर रो सॉर्टेड है, यानी कि यार जीरो लेफ्ट में होंगे वन राइट में होंगे, इसलिए हम राइट से ही ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें वन मिलते रहेंगे, हम अपने मैक्स में उनको डालते रहेंगे कि यार हमें मान लो पहली रो में तीन वन मिल गए, तो अगली रो के आखिरी तीन इंडेक्स हमें देखने ही नहीं है। उसमें अगर वन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, हमें पिछला ही देखना है। अगर वन हो गया तो ऑफ कोर्स आगे के सारे भी वन होंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, तीन तो हमें पहले से ही है। ऐसे करके हम ट्रैवर्स करेंगे, और जैसे ही पूरा एरे खत्म हो जाएगा, हमारे आंसर वेरिएबल में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं बस वही लिखूंगा। एक काम करते हैं, मैं एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले इंट एम बना लेते हैं वेरिएबल, जिसमें मैट्रिक्स की रो डाल देंगे ए आर आर डॉट साइज, कितनी रो है वो एम में आ गया। एक वेरिएबल बना लेंगे इंट एन, जिसमें सारे कॉलम्स डाल देंगे ए आर आर जीरो डॉट साइज, यानी कि कितने कॉलम प्रेजेंट हैं वो एन में आ गया, कितनी रो प्रेजेंट है एम में आ गया। अब हम मैंने बोला था कि हर रो को ट्रैवर्स करने करेंगे हम, तो एक इंट आई बना लेते हैं रो को ट्रैवर्स करने के लिए। इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, क्योंकि यार पहली रो का इंडेक्स जीरो होता है, सब रो को ट्रैवर्स करना है हमें। मैंने बोला था कि हर रो को पीछे से ट्रैवर्स करना है, राइट से, क्योंकि वन जो है राइट में ही प्रेजेंट होंगे, हर रो सॉर्टेड है। इसलिए कॉलम्स, यानी कि पीछे से हमें ट्रैवर्स करना है, यानी कि आखिरी कॉलम से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करना है। तो जे में हम स्टोर कर देंगे आखिरी कॉलम का इंडेक्स क्या है। टोटल कॉलम एन है तो आखिरी कॉलम है एन माइनस वन, इंडेक्स पे प्रेजेंट। रो और कॉलम बना लिया, और अब एक इंट आंसर वेरिएबल। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने बोला था कि यार अगर कोई भी आंसर मतलब सारी रो में अगर जीरो प्रेजेंट हो पूरे मैट्रिक्स में ही, तो रिटर्न कर देना माइनस वन। तो इसलिए यार हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं माइनस वन से। अब वाइल लूप चलाते हैं जब तक सारी रो ट्रैवर्स नहीं हो जाती, यानी कि आई जब तक छोटा है एम से, एंड जे जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्योंकि कॉलम तो पीछे से ट्रैवर्स हो रहे हैं ना। इसमें हमें क्या करना है? बस सेम ही चीज देखनी है यार, कि इफ हम जिस भी एलिमेंट पे खड़े हैं, ए आर आर आई जे, जिस एलिमेंट पे खड़े हैं वो वन है या नहीं। अगर वो वन है तो मैंने क्या बोला था, हमें वन मतलब मिल गया है, तो अपनी आंसर वेरिएबल में उस वाली रो का इंडेक्स डाल दो आई, और फिर पीछे पीछे करना स्टार्ट कर दो, तो कॉलम को पीछे ले जाओ जे माइनस माइनस। दैट्स इट। दो ही कंडीशन होगी, अगर वन है या वन नहीं है। तो अगर वन है तो हमने ये कर दिया, एल्स अगर वन नहीं है तो भाई अगली रो पे चल जा, आई प्लस प्लस कर दे, और हो गया हमारा कोड। एल्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, फॉर लूप यहाँ पे, वाइल लूप यहाँ खत्म होता है, रिटर्न कर दो एंड में आंसर। दैट्स इट। इतना ही दो लाइन का बस इफ एल्स स्टेटमेंट वाला कोड था वाइल लूप के अंदर। और हमने बस देख लिया कि पीछे से हमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा कॉलम से, जब भी हमें वन मिलता गया ना, तो हमने उतने कॉलम्स को अगली रो में ट्रेवर्स ना करना पड़े, इसलिए अपने कॉलम वाले वेरिएबल को पीछे लेते गए। लेकिन अगर जीरो मिला
तो यार रो को आगे ले जाओ, क्योंकि जैसे ही जीरो मिल गया उसको और फर्दर ट्रेवर्स करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट में तो सारे जीरो ही होंगे ना। हमने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। अब आओ इसे कंपाइल करते हैं। कोई छोटी मोटी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई गलती नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सबमिट करते हैं। और एक के बाद एक सारे टेस्ट केस भी पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रीक हो गई है 149 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।